नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख पदों पर नियुक्त पहली महिलाएं, यानी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पद हैं उन पद पर पहली बार कौन कौन सी महिलाएं अपॉइंट की गई हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेनली इसमें 20 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे तथा इसमें मेनली जो है अंतर्राष्ट्रीय, आप यहाँ देखिएगा, इंटरनेशनल नियुक्तियों को हम कवर करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी महिलाएं पहली बार नियुक्त की गई हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, एस्टोनिया की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। काजा कलास जो है हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, डेम सेंड्रा मेसन जो है बारबाडोस की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बारबाडोस की पहली महिला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनी है। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में सना रामचंद्र गुलवानी, ये नाम इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, सना रामचंद्र गुलवानी निम्नलिखित में से किस देश की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सना रामचंद्र गुलवानी जो है हाल ही में पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है सामिया सुलूह हसन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये महिला तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहली बार कौन कौन सी महिलाएं अपॉइंट की गई हैं, इस तरह के प्रश्न हाल ही में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे हंगरी की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटलिन नोवाक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में डीना बोलू आर्ट किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी? यहाँ पे डीना बोलू आर्ट की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू की, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, इनका नाम है डीना बोलू आर्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही है। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में नताशा पर्कमूसर किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी? इंपॉर्टेंट है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है नताशा पर्कमूसर और ये स्लोवेनिया की, आप याद देखिएगा, ये जो है स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मैनुएला रोका बोते किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ये हैं। तो आप याद रखिएगा, इनका क्या नाम है? तो मैनुएला रोका बोते, और ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये हैं इक्वेटोरियल गिनी की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी और इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैनुएला रोका बोते। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी क्योंकि रायसीना जो डायलॉग हुआ था हाल ही में हमारे देश में, उसमें ये आई हुई थी। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा क्योंकि ये इस समय काफ़ी न्यूज में भी थी, क्योंकि ये रायसीना डायलॉग में इन्होंने भाषण भी दिया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी?
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम है आयशा मलिक। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मैकडेलना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी? तो मैकडेलना एंडरसन आप याद रखिएगा, ये किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी? तो ये जो है स्वीडन की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वीडन की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम आप याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा समोआ की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फियामे नाओमी मताफा जो है ये समोआ की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी? यहाँ पे सियोमारा कास्ट्रो की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? होंडुरास की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। होंडुरास की ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी और इनका नाम क्या है? तो सियोमारा कास्ट्रो। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में नजला बॉर्डेन रोमधाने आप याद देखिएगा, पूछा क्या गया है कि ये किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्यूनीशिया की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नजला बॉर्डेन रोमधाने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा गिल की यहाँ पे बात हो रही है। ये पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं जो डॉक्टर बनी है इस देश में। तो यह देश कौन सा है? तो आप याद देखिएगा, पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सारा गिल जो है पाकिस्तान की रहने वाली हैं और ये पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हैं गीता गोपीनाथ और ये जो है हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक बनी थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, IMF। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नगोजी ओकोंजो इवेला के बारे में। ये जो है आपसे पूछा गया है कि ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी थी। जितने भी रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो है पहली महिला प्रमुख बनी थी। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला और ये किस देश की रहने वाली है? देश भी कई बार एग्जाम में पूछा गया इनका। तो ये जो है नाइजीरिया की रहने वाली है। तो इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। WTO आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है। तो वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सूजन अर्नोल्ड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूजन अर्नोल्ड जो है वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रियाना बरवानी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि रियाना बरवानी जो है किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? रियाना बरवानी जो है किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो आप याद रखिएगा, सऊदी अरब की, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हैं रियाना बरवानी और ये हाल ही में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो टोटल 19 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार महिलाएं अपॉइंट की गई हैं उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।